स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन हेट्रोट्रॉफिक एनिमल न्यूट्रिशन, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में। अब अगर हम इस टाइटल में बात करें तो सबसे पहले हम इस टाइटल में बात कर लेते हैं एनिमल न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के ज़रिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड हासिल करता है। और जब एनिमल अपने लिए खुराक हासिल करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये एनिमल न्यूट्रिशन है। और एनिमल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, ऐसे हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, यानी कि अपनी जब वो फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते और किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। अब अगर हम आम एग्जांपल दें तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी खुराक के तौर पे प्लांट लीव्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो एनिमल्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, बल्कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो उसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स, और इनकी जो न्यूट्रिशन होगी उसे कहा जाएगा हेट्रोट्रॉफिक एनिमल न्यूट्रिशन। और अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफ्स की कि हेट्रोट्रॉफ्स जो है ये क्यों कहा जाता है, तो हेट्रोट्रॉफ्स के लिए एक और जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो होती है कंज्यूमर की, यानी कि वो अपने लिए अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता बल्कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करता है, उसको कंज्यूम करता है और उसके ज़रिए से अपनी खुराक जो है वो हासिल करता है। यहाँ पे अगर हम अपनी सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमारे सामने ये फूड चेन दिखाई गई है। फूड चेन जो है, अगर हम इसकी बात करें तो फूड चेन जो है ये एक सीरीज सी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सीरीज, एक लाइन में ऑर्गेनिज्म मौजूद है और उसमें दिखाया जाता है फूड चेन में कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है अपनी खुराक हासिल करने के लिए। और ये जो खुराक हासिल करता है एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिन्हें कार्निवोर्स भी कहा जाता है, हर्बीवोर्स भी कहा जाता है और ओमनिवोर्स भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम इस फूड चेन की बात करें तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे सबसे पहले आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट जो है इन पे कौन फीड कर रहा है, रैबिट फीड कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें तो ये एक पूरी चेन बनी हुई है। अब इसी चेन में जो है मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से कुछ जो हैं वो कार्निवोर्स हैं, कुछ हर्बीवोर्स हैं और कुछ ओमनिवोर्स हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो टाइप्स हैं ये किस बेसिस पे हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ईटिंग स्ट्रेटजी है कि वो क्या खाता है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपनी फूड के लिए, उस बेसिस पे हमने इनके ये तीनों नाम रखे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स जो हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपनी फूड के लिए सिर्फ प्लांट मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये सिर्फ पौधों को खाते हैं और पौधों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। अगर हम उनकी एग्जाम्पल लें कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, तो डियर जो है, हेरन जो है, ये भी इसकी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको फूड चेन में नज़र आ रहा होगा कि रैबिट जो है ये ग्रासेस पे फीड करता है, तो ये भी क्या है, ये भी एक हर्बीवोर है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी दो टर्मिनोलॉजीज़ की, ओमनिवोर्स की और कार्निवोर्स की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओमनिवोर्स की। ओमनिवोर्स जो हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दो मुख्तलिफ चीज़ों पे फीड करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ये जो एनिमल रिलेटेड, मीट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी खा सकते हैं और जो प्लांट मटेरियल यानी कि प्लांट से हासिल की गई फूड होती है उसको भी खा सकते हैं। इसकी सबसे जो कॉमन और बड़ी एग्जांपल है वो हैं ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम खुद जो हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या खाते हैं, हम मीट खाते हैं, बीफ खाते हैं, जो कि किससे मिला हमें हासिल होता है, जो कि हमें एनिमल से हासिल होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फूड सोर्स है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, क्योंकि हम एनिमल से भी अपना फूड ले रहे हैं, इसके अलावा हम बहुत सारी वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो वैरायटी ऑफ फूड सोर्सेज यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इस्तेमाल कर सकें, उन्हें कहा जाता है ओमनिवोर्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें कार्निवोर्स की, तो कार्निवोर्स जो हैं ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ मीट
को अपनी फूड सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये सिर्फ एनिमल्स, ये वाले एनिमल जो हैं ये सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, प्लांट्स को इस्तेमाल नहीं करते, और सिर्फ मीट जो है ये इनकी फूड का हिस्सा होता है। अब अगर हम कार्निवोर्स की ही बात करें तो कार्निवोर्स में एक एक्सेप्शन भी मौजूद है। एक्सेप्शन का मतलब है कि नॉर्मली कहा जाता है कि सारे कार्निवोर्स जो हैं वो गोश्त खोर होंगे, क्योंकि वो गोश्त खाएंगे, लेकिन एक जो कैटेगरी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है उसे कहा जाता है फैकल्टेटिव कार्निवोर्स। अब ये जो फैकल्टेटिव कार्निवोर्स है, अगर इनके अंदर क्या आते हैं, इनके अंदर कुछ डॉग्स जो हैं उनकी जो लाइंस हैं या उनकी जो वैरायटी है, कुछ डॉग्स जो हैं वो फैकल्टेटिव कार्निवोर्स में आते हैं। अब फैकल्टेटिव कार्निवोर्स का क्या मतलब है कि ये बिहेव करते हैं ओमनिवोर्स की तरह। जब बिहेव करते हैं ओमनिवोर्स की तरह तो इनमें क्या होता है कि ये मीट भी खाते हैं, लेकिन मीट के साथ साथ इनके अंदर इनकी बॉडी की फिजियोलॉजी ऐसी होती है, उनकी साख्त ऐसी होती है कि इनके अंदर जो प्लांट मैटर है, यानी कि जो वेजिटेबल रिलेटेड मैटर है, उसको डाइजेस्ट करने की, उसको हज़म करने की सलाहियत भी इनके अंदर मौजूद होती है। तो अगर इन्होंने बहुत सारी कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन्हें मीट दस्तयाब नहीं है या मीट जो है वो इन्हें नहीं मिल रहा काफ़ी अरसे तक, तो ये अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, ये अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट मैटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्लांट मैटर को सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली उसे अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाते। नॉर्मल जो उनकी डाइट होती है उसमें मीट ही शामिल होता है। इस किस्म की जो एक्सेप्शन है उन्हें कहा जाता है कार्निवोर्स की, उन्हें कहा जाता है फैकल्टेटिव कार्निवोर्स। अब फैकल्टेटिव कार्निवोर्स जो हैं इसी तरह से जो कार्निवोर्स जो कि ऑल टाइम मीट को अपनी फूड सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा जाता है ऑब्लिगेटिव कार्निवोर्स। और ऑब्लिगेटिव कार्निवोर्स जो हैं इनके अंदर ऐसी कोई सिस्टम या ऐसी कोई फिजियोलॉजी इनकी बॉडी में कोई साख्त कोई चीज़ मौजूद नहीं होती जो कि वेजिटेबल मटेरियल को या प्लांट मटेरियल को या प्लांट मैटर को डाइजेस्ट करे और उसे हज़म करे। तो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग स्ट्रेटजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं तो 3 कैटेगरीज, एक होगी हर्बीवोर, एक हो गई ओमनिवोर और एक हो गई कार्निवोर्स। लेकिन कार्निवोर्स जो हैं इनके अंदर फर्दर जो हैं वो 2 कैटेगरीज आ गई, एक हो गई फैकल्टेटिव कार्निवोर्स और दूसरी हो गई ऑब्लिगेट कार्निवोर्स। और ये जो तीनों टाइप्स हैं जिसमें एनिमल जो है वो खुराक हासिल कर रहा है, फूड हासिल कर रहा है, इसमें हमने देखा है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो इस किस्म की जो न्यूट्रिशन है उसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया है मोर ऑन हेट्रोट्रॉफिक एनिमल न्यूट्रिशन, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में।